हम मैंने बताया कि प्रकाशित वाक्य 20 का हम पूरा वचन पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं राज्यों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये 1000 साल का जो राज्य है, इस राज्यों के विषय में अपना जो अधिकार है क्या क्या है, थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा वर्णन करना चाहता हूँ। सुन लो, ज़रा ध्यान दो। पर इस 20 वचन को हमें बहुत पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। पर उससे पहले मैं कुछ वचनों में जो राज्य है, उस राज्यों का अधिकार के लिए कितना, आप जानते हो, एक साधारण यहाँ पे एक पार्लियामेंट होता है, उसमें कितना अलग अलग पद भी होता है। वैसा ही परमेश्वर के राज्य में भी बहुत अलग अलग पद भी होता है। आमीन। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप पहला हम प्रकटीकरण में जाएंगे, उसी वचन में रेवलेशन में 5 चैप्टर 5 से पढ़ते शेर बब्बर के बारे में, क्योंकि हमारा खुदा शेर बब्बर है, वो वचन को ना छोड़े। एक्चुअल 6 से पढ़ते थे हम पर, लेकिन अपन 5 से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा खुदा कौन है? शेर बब्बर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे शेर ना होने पर भी उसका चेहरा मालूम है, बड़े बड़े बैनर के अंदर शेर लगा देते हैं, बराबर। लेकिन हमारा खुदा असली शेर है। हालेलुया। हाँ, पढ़े जरा वचन। इस पर उन प्राचीनों में से, उस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हाँ, मत रो। कौन है? कौन कहा? प्राचीनों। कौन कहा? प्राचीन। अभी ये प्राचीन ने कहा, उनमें से एक प्राचीन। पर प्राचीन कितना है? 24। बराबर ना? कितना है? आगे पढ़ो कलाम को। मत रो, मत रो, देख देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा के गोत्र का सिंह, जो दाऊद का मूल है, दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के उसके लिए 7 मोहर को तोड़ने में जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ो कलाम को। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में, कितना प्राणी? 4 प्राणी, चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में, और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। हाँ, उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की हाँ, 7 आत्माएं हैं। 7 आत्माएं हैं। आगे पढ़ो। सारी पृथ्वी पर भेजी गई। सारी पृथ्वी पर भेजी गई। उसने आकर उसके दाहिने हाथ में से जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ, वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली, हाँ, तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन, एक मिनट, क्या बोला है? 24 प्राचीन, 4 प्राणी, चारों तरफ आंख ही आंख है, 6 पंख है, 4 प्राणी। आप सोच सकते हो जिसको क्रूर कहा गया। जरा ध्यान दो। और उनके बीच में उस सिंहासन के अंदर कितना है? 24 प्राचीन। अभी आप बताओ, ये 24 प्राचीन कौन है? ये है कौन? ये 24 प्राचीन कौन है? कौन सा परिस्थिति है? समझ में आ रहा बात? अभी जरा ध्यान दो, आगे पढ़ो, कलाम को पढ़ते जाएंगे। और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। कितना? 24 प्राचीन। ओके, आगे बढ़ो। उनमें से हर एक के हाथ में बीना और धूप। एक मिनट, उसके हाथ में क्या है? बीना मतलब क्या है? बजाने का। हम लोग ये कुछ ना कुछ
मानो कि बीना का जगह भी हम झांझे लिया, इकाई के लिए है स्तुति आराधना करने के लिए, बराबर ना। जो प्राचीन है उसके हाथ में कुछ रहता है स्तुति के लिए, उसको बीना कहा गया। आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। वो हमेशा हाथ में कुछ ना कुछ लेके ही रुकता है, खाली हाथ रुकता नहीं। आमेन। हाथ में क्या करता है वो? एक बीना। बीना मतलब वो स्तुति करते रहता है बजाने के लिए। और आगे पढ़ो कलाम। और धूप धूप बोलो तो किसको दर्शाता है? जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं है। धूप बोलो तो क्या है? धूप क्या है? यही पे उत्तर दे दिया। 141 के अंदर भजन में भी दूसरा आयत को जरा देखते हैं, वहां पे हाथ रखे। हाँ, 141 के अंदर दूसरी आयत। हाँ पढ़े। मेरी प्रार्थनाएं तेरे सामने सुगंध धूप। कैसा? कौन सा धूप? सुगंधित। कौन सा धूप? साधारण धूप नहीं है भाई। इसका उसका इसको गिराना, उसको ये करना, कसना, ऐसा धूप नहीं चाहिए। प्रभु के सामने सुगंध धूप। प्रभु क्या करता है मालूम है? सूखता है। आमेन। उसके सामने आपकी प्रार्थना कैसा होना चाहिए? सुगंध सा होना चाहिए। आमेन। कोई लोग प्रार्थना भलतच करता है, बराबर ना। भलतच मतलब दुनियादारी की तरह, राशन मांगने का तरह। हमारी प्रार्थना कैसा होना चाहिए? एक सुगंध धूप। और आगे, और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। संध्या काल का अन्न बलि ठहरे मेरा हाथ। शाम के टाइम में भी, संध्या के समय में भी अपने हाथ कभी नीचे नहीं रहता, उठता है। आमेन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। मूसा का हाथ, हारून और हुरूब ने हाथ को उठा के रखा। हाथ जैसा उठा के रखा तो सब शत्रु गिरते गए, दुश्मन खत्म होते जा रहा। हाथ नीचे गिरा तो दुश्मन जीतते जा रहा है। आप सोच सकते हो। तो ये जो प्राचीन है, ये कौन क्या करता है? ये हाथ में बीना, वापस रेवलेशन में जाते हैं, हाथ में बीना और धूप पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। अभी ये कौन है प्राचीन? ये 24 प्राचीन है कौन? बहुत ही महत्व होता है। आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। अभी ये 24 प्राचीन कौन है? क्या फरिश्ते हैं? और आगे पढ़ो कलाम को। हाँ, भरे हुए सोने के कटोरे थे। एक मिनट। एक सोने के कटोरे थे, भरे हुए थे। हाँ, यह नया गीत गाने लगे। क्या करने लगा? ये जो 24 प्राचीन क्या करने लगा? नया गीत गाने लगा। और इस पुस्तक को लेने और इसकी मुहर खोलने के योग्य है। हाँ, आगे, क्योंकि तूने बद्ध होकर हाँ अपने लहू से हाँ हर एक कुल और भाषाएं और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए हाँ लोगों को मोल ले लिया है। आमेन, हालेलुया। ये क्या करने लगा? गाने गाने लगा। ये 24 प्राचीन जो है, ये बहुत ही महत्व है। अब ये कौन है हम लोग को जानना जरूरी है। अभी जरा ध्यान देना। उसके हाथ में बीना। 24 प्राचीन कौन होता है? जो प्राचीन होता है उसके हाथ में एक स्तुति के लिए, परमेश्वर की आदर के लिए, आराधना के लिए एक बीना होता है हमेशा हाथ में। दूसरी बात, उसकी प्रार्थना सुगंध सा होता है। आमेन, हालेलुया। अब तीसरा जो है, एक मुकुट को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उसको मुकुट दिया गया। तो है ही कौन? ये 24 प्राचीन कौन है? अच्छा, दूसरी वचन को देखते हैं हम। 4 में 4-5 देखते हैं।
उस सिंहासन के चारों ओर, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। कितना? 1 मिनट, कितना है? 24 जो प्रभु का सिंहासन है उसमें 24 कुर्सी है। बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना। वो जो सिंहासन है जो हम रेवलेशन में देखा है, सब लोग बैठ गए, लेकिन लोग बैठ गए वो अलग है, लेकिन पेशाल जो है, हेलो, जो मेन पेशाल है वो 24 कुर्सी अलग है। वो 24 कुर्सी के अंदर है, और हम लोग उसमें नहीं है। याद रखना कौन लोग है। ये जो 24 प्राचीन है, ये 24 प्राचीन में से हम लोग उसमें नहीं है। हम लोग तो बैठ गए, लेकिन पेशाल जो प्रभु के सामने जो 24 कुर्सी है, 24 सिंहासन है, उसमें एक पेशाल लोग बैठने वाला व्यक्ति है। 24 सिंहासन और इन सिंहासनों पर, इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए। पहली बात क्या है? सफेद वस्त्र। वो जो 24 जो प्राचीन है वो क्या मिला है? धर्मों का काम को दर्शाता है। वस्त्र बोलो तो धर्मों के कामों को दर्शाता है। आमेन, हालेलुया। एकदम महत्व का काम किया है। हालेलुया, आमेन। हाँ, आगे बढ़ो। सफेद वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। सफेद वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर, हाँ, उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। क्या लगा है? सोने का मुकुट क्या दर्शाता है? अधिकार को दर्शाता है। उसने अधिकार पाया। अब समझ में आ रहा बात? क्या मिला है उनको? अधिकार। अभी इसमें से कौन सा फरिश्ता है भाई? एक भी फरिश्ता नहीं है इसके अंदर। मैं क्या बोल रहा हूं? इस 24 प्राचीन में से एक भी फरिश्ते नहीं है, क्योंकि फरिश्ते जो होता है ना उसको कभी सोने का मुकुट पहनाया और ना अधिकार दिया गया। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा बात? अधिकार अपने को दिया गया। ध्यान देना, किसको दिया गया अधिकार? उसके जो प्रिय होना जानते हैं। हालेलुया। फरिश्ते जो होता है वो हमारी सेवा टहल करने वाला आत्माएं होती है, जो हम 1:13-14 के अंदर हिब्रू में लिखा है। आमेन। फरिश्ते क्या होता है? हमारी सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। आमेन। तो ये 24 प्राचीन जो है ये कौन है? ये एक भी इसमें से फरिश्ते नहीं है। पेशाल कुर्सी जो प्रभु का सिंहासन के पास कितना कुर्सी था? 24। और उस कुर्सी में 24 प्राचीन थे। अभी पतरस बोला, पतरस क्या बोला? अभी भाई ने बात किया, हमें क्या मिलेगा? पतरस को क्या उत्तर दिया? 12 गोत्रों का तू नहीं करेगा। आमेन, हालेलुया। 12 गोत्रों का। अभी वो जमाने में 12 गोत्र थे, उसका नहीं करेगा। अभी 1000 साल के लिए नहीं कौन करेगा? पतरस करेगा। आमेन, हालेलुया। अभी ये लोग 5 तक पढ़ा? नहीं। अब पढ़ो। उस सिंहासनों में से, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते थे। गर्जन निकलते हुए और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 7 आत्माएं हैं। आमेन, हालेलुया। अभी आप सोचो जरा, ये प्राचीन के ऊपर, ये प्राचीन एक धार्मिक वस्त्र को दर्शाता है, सफेद। दूसरा है अधिकार, सोने का मुकुट। क्या दिया है? सोने का मुकुट। हाथ में क्या है? बीना। और चौथा क्या है? दुआ। हमारी जो दुआ होती है ना, पहला प्राचीन लोग, वो लोग सिखाता है, और वो धुआं को परमेश्वर के सामने सुगंध सा लगता है। हमारी दुआ किधर जाता है? परमेश्वर के सिंहासन के पास जाता, और वो प्राचीन क्या करता? वो ढेलता है। वो दुआ को क्या करता है? वो धूप को परमेश्वर के सामने, वो धूप को क्या करता है? फिर परमेश्वर सूखता है।
आमेन, हालेलुया। अभी ये प्राचीन इतनी बड़ी पद ये किसका हो सकता है? अभी आपको मालूम है? अभी जरा ध्यान देना, ये 24 प्राचीन कौन है? ये भी हम कलम से देखते हैं। 21 चैप्टर, रेवलेशन 21, 12 से 14 तक पढ़ेंगे। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों के पास इस्राएलियों के 12 गोत्र के नाम लिखे थे। क्या? किसका? 12 गोत्रों का नाम लिखा हुआ था। अभी जरा ध्यान देना और आगे पढ़ो। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण 6 हो गया। दक्षिण की ओर 3 फाटक, 9 फाटक, और पश्चिम की तरफ 3 फाटक, 12 फाटक। नगर की शहरपना की 12 नींवें थी। हाँ, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों। एक मिनट, उन पर 12 गोत्र उधर हो गया और 12 नवा करार में 12 पीड़ितों के 12 नाम लिखे हुए थे। हालेलुया, बोला हालेलुया। अभी कितना नाम हो गया? 24। जो 12 जुना करार में से 12 जन को चुना जाएगा, वहां पे बैठेगा। और नवा करार में पौलुस तो पहला नंबर मारेगा। आमेन, हालेलुया। समझा बात मेरा कहने का? पतरस हो या पौलुस हो, पर मेरा बोलने की मतलब ये है कि 12 नवा प्रीतों की नाम जो है, आमेन। क्योंकि पौलुस बोलता है मैं सबसे छोटा भी हूँ और सबसे बढ़कर भी हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया। क्योंकि पौलुस बोलता मेरे को मुकुट मिला है। क्या बोला? मेरे को मुकुट, और जो उसके प्रिय होना जानता है उसे भी मुकुट मिलेगा। हालेलुया, मिलेगा। आमेन। तो 12 पीड़ित यहाँ पे और 12 गोत्रों में से चुना जाएगा। अभी उसमें से 12 गोत्रों में से अभी कौन कौन हो सकता है? हाँ, मैं इतना जानता हूँ, दाऊद तो पक्का है, सामुएल भी है, बराबर ना? ऐसे बहुत से 12 गोत्र। मैं उसके अंदर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मूसा, अब्राहम, एलिया, यूनुस, इनका जो पद है ना, ये प्राचीन से भी बढ़कर बड़ा पद है। कैसा पद? अब्राहम कौन है? मूसा, एलिया को किधर दिखाई दे रहा है? प्रभु की मृत्यु के बारे में बात हो रहा है, यीशु के साथ बात करते हुए आसमान में दिखाई दिया। आमेन। उनका जो पद है ना, और ऊंचा पद में है, जहाँ पे अब्राहम है, एलिया है, मूसा है, इनोक है। आमेन, हालेलुया। सोचो ना, उसको जिंदा उठा लिया, एलिया को जिंदा उठा लेगा, मूसा को बॉडी आज भी नहीं पता, उसको उठा लिया गया, डायरेक्ट आसमान में दिखाई दे रहा है। आमेन। अभी ये 24 प्राचीन में से अभी मैंने बताया दाऊद है, सामुएल है, अभी कई लोग जो जुना करार में जो 12 गोत्र में से चुनाव करेगा, बराबर। अभी सभी का नाम मैं फिक्स बोल नहीं पाता हूँ। आमेन। तो उसमें से 12 गोत्रों में से वहां पे चुनाव करेगा और नवा करार के अंदर 12 जो पीड़ितों के नाम, डायरेक्ट क्या बोला है? प्रेरित। आमेन। अभी हम लोग नाम निकलते हैं प्रेरित, ये वो है। आमेन। पतरस कैसा पूछा, मैं सब कुछ छोड़ दिया, मुझे क्या मिलेगा? आमेन, हालेलुया। सोचने की बात यह है, पौलुस ने क्या नहीं किया है। आमेन। समझे बात मेरा कहने क्या है? तो ये 12 प्रीतों के नाम यहाँ पे, और 12 गोत्रों में से 12 घराने में से चुनने वाला ये 24 प्राचीन हैं।
आमीन। अब ये 24 प्राचीन जो है हम सब की प्रार्थना को परमेश्वर के सामने उंडेलता है। हमारी प्रार्थना सिंहासन में जाते जरूर, लेकिन उस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने उंडेलता है। कितनी बड़ी बात है, उनको कितना बड़ा काम दिया है, बराबर ना। आगे तो मैंने काम बहुत बताया, बाबा चल मैं तेरे को कितना नगर दे रहा हूं, 7 नगर दे रहा हूँ, 5 नगर दे रहा हूँ, 12 नगर दे रहा हूँ, बराबर ना। इस तरह से खुदा ने हम लोग को अलग अलग काम, हम लोग को सेवकाई दिया है, बराबर। और हम लोग, मैंने बताया, हम लोग जो है हम लोगों को अनंत जीवन है, बराबर। अभी जो बचे रहेंगे, जो माने कि अंदर आखिरी में जाके वो 2 कले सब सहने के बाद जो बचे रहेंगे, फिर बाद में जो नगरी रहेगा उसके अंदर हम लोग राज करेंगे। पर उनका 1000 साल होने का बाद डेथ होगा। समझे बात? क्या होगा? डेथ होगा। 100 साल के बाद बच्चे का डेथ होगा। हम लोगों का नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अनंत जीवन पाया है। क्या पाया है? अनंत जीवन। समझे बात? क्योंकि हम लोग कृपा का काल में है। कौन सा काल है? उनके लिए कृपा का काल नहीं है। समझ में आ रहा बात? ग्रेस का काल खत्म हो जाएगा। जैसा रफ्तार खत्म हो जाएगा, ग्रेस का काल खत्म। ध्यान देना। लेकिन प्रभु का दिनों में 1000 साल के लिए उनके लिए एक शांति का होगा, और हमारे लिए तो शांति होगा। हम लोग भी, मैं बता दिया कि हम लोगों के लिए कोई शादी, कोई विवाह नहीं होने वाला है, बराबर ना। हम इधर की बातें टोटल भूल जाएगा। वो लोग जैसा है वैसा चलेगा उनके अंदर, पर हम लोगों का सिस्टम एकदम परमेश्वर ने अलग करके रख दिया है। समझे बात? अभी इन बात हो जाने के बाद ये 1000 साल होने के बाद क्या होने वाला है? समझ में आ रहा बात? अभी उनका डेथ हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का डेथ नहीं होने वाला है। अभी हम कलाम को पढ़ते हैं। 7वां वचन हमने पढ़ा, रिवलेशन 20 चैप्टर 20 का 1 से 7 तक पढ़ा था। अच्छा, 7 पढ़ो। हाँ पढ़ो। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, जो 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो शैतान के से छोड़ दिया जाएगा। 1 मिनट। 1000 साल पूरा होने के बाद क्या करेगा? क्या करेगा? शैतान को छोड़ देगा। कुछ समय के लिए क्या करेगा? खोल दिया जाएगा। वो अथाह कुंड जो है हमेशा वहां पे था नहीं पाएगा। वो गिरते रहेगा, आग में गिरते रहेगा। उसको कहता है अथाह कुंड। समझ में आ रहा बात? और उसको सील किया होता ना, तो अभी वो सील को खोलेगा। जैसा गवर्नमेंट में किसी दुकान को सील करता है, घर को सील करता है, बराबर ना, वैसा ही हमारा गवर्नमेंट प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और वो क्या करेगा? सील कर देगा। फरिश्ते ने सील कर देगा। तो उस सील को जब खोलेगा तो वो शैतान कुछ पल के लिए उठेगा। हाँ आगे पढ़ो। वह उन जातियों को, अभी कौन सा जातियों को? हम लोगों को नहीं भाई। हेलो, हम लोग नहीं करने वाला लोग है। समझ में आ रहा बात? हम लोग बहुत, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग ऐसे समय में हम लोगों को खुदा ने रखा है। ऐसा ग्रेस काल लोगों को नहीं मिला। मूसा का जमाने में ग्रेस काल नहीं था, और मेरे जाने के बाद, मतलब हम लोग जाने के बाद ग्रेस काल नहीं है। तड़पने का दिन आ जाएगा। लेकिन हम लोग जो है इस ग्रेस काल के अंदर, जो कृपा का काल के अंदर, हम बादल में जाकर और वहां से 7 साल रहने के बाद 1000 साल हम इस्राएल के अंदर राज करेंगे। उसमें हमारा कुर्सी, वो प्राचीनों के बीच में हम बैठेंगे। हमारा नवा बदन होगा। यहाँ का सब चीज भूल जाएगा। ये मेरा बच्चा था मैं भूल जाएगा।
ये मेरी माँ था भूल जाएगा, ये मेरा बाप था भूल जाएगा। हम लोग एक नई सृष्टि के अंदर पूरा राज करेंगे। खुदा ने हम लोगों को एक राज करने के लिए, आप सोच सकते हो, हम फरिश्ते दूतों का भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सोचने की बात है। कितनी बड़ी हम लोग को एक वो राज्यों के बारे में, उस राज्य में हम लोग रहेंगे। और ये जो बचे हुए जाति लोग रहेंगे, ये क्या होंगे? शैतान क्या करेगा? ये 1000 साल हम लोग तो रहेंगे, हम लोग इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। कौन सा जीवन? अनंत। सिर्फ 1000 साल का ही नहीं है हम लोग। वो लोग जो बचे हुए रहेंगे ना, उनका 1000 साल में मरना ही मरना है। एक बच्चे का मौत 100 साल के बाद तो कम से कम होने वाला है, लेकिन हम लोग नहीं भाई। अभी जरा ध्यान देना। आप इस शैतान को जब 1000 साल ये सब हो जाने के बाद, इस राज्य को हो जाने के बाद, तो शैतान को क्या करेगा? कुछ पल के लिए खोलेगा और वो पूरा जातियों में, कौन सा, जो अलग अलग लोग हैं उनके बीच में जाएगा। जाकर क्या करेगा? पृथ्वी के चारों ओर होंगे, पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात गोग और मागोग। पृथ्वी के चारों ओर ये गोग और मागोग रहेगा। समझ में आ रहा बात? जिनकी गिनती समुद्र की बाप रे पूछो मत, समुद्र के रेत के समान होगा। बाली कैसा है? रेत में बाली कैसा है? अनगिनत। वैसा लोग होंगे वो टाइम में। और उनको क्या करेगा ये शैतान? भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर, वो सारी पृथ्वी पर फैलकर हाँ पवित्र लोगों की छावनी। एक मिनट, कौन सा लोगों की छावनी? हम लोग कौन है? पवित्र लोग। हमारी छावनी क्या है? नए यरूशलेम, वहीं पे। क्योंकि एक बाजू 3 फाटक, एक बाजू 3 फाटक, एक बाजू 3 फाटक, एक बाजू 3 फाटक। हेलो, वो इस्राएल के अंदर 2400 किलोमीटर ऊंचाई, 2400 चौड़ाई, 2400 लंबाई। क्या बात है! एक एक फाटक पोखराज का, एक एक फाटक हीरा का, एक एक फाटक रूबी, एक एक फाटक नीलम, एक एक फाटक मोती। मैं आपको क्या बताऊं, 12 फाटक। और उसको क्या करेगा? घेराव करेगा। ये शैतान क्या करेगा? घेराव करेगा। तब तक 1000 साल कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही उसको खोलेगा। क्यों करेगा? जरा ध्यान देना। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जो आपने कभी नहीं सुना रहेगा। आमेन, हालेलुया। हमारा लाइफ, हम लोग सोचता, कोई लोगों को पता नहीं है, वो सोचते 1000 साल जीवन में। 1000 साल की बात क्या है भाई? वहां पे एंड हो जाता, कोई भी फर्स्ट साल आगे नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता आगे। ये 1000 साल में ही खत्म हो जाता है। मैं आपको रियल बोलना चाहता हूं। आगे बढ़ो कलाम। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर, पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी। क्या करेगा? पूरा घेर लेगा। हालेलुया। शैतान क्या करेगा? घेर लेगा। घेरने के बाद क्या करेगा? हमारा राजा क्या करेगा? और आग स्वर्ग से उतरकर, हेलो, किधर से उतरकर? खुदा क्या करेगा? जब बारिश को, अगर यरूशलेम में कोई नहीं आता है तो बारिश रोक देता है उस देश को। हमने कलम खोल के पढ़ा ना, तो खुदा एक हुक्म, आग बरसाएगा। हाँ, बरसा कर। और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेंगी। क्या करेगा? उन्हें भस्म करेगा। टोटल क्या करेगा? अभी भस्म करेगा। अभी क्या करेगा? भस्म करेगा। भस्म किसको बोलता है? भस्म बोलो तो क्या है? जरा मैं आपको मलाकी के कलाम में 4 में पहला वचन दूसरा वचन पढ़े।
जरा मैं आपको बताना चाहता हूं ये भस्म क्या है, जरा देखो जरा। मलाकी 4 में पहला वचन से पढ़े। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है। हाँ, कौन सा दिन आता है? धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी, कौन सा अभिमानी? सब, टोटल। सब का मतलब टोटल। ये दुनिया के अंदर जितने भी अभिमानी, हाँ, सब दुराचारी लोग अनाज की खुट्टी बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? खूंटी बन जाएगा। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे, वो ऐसा भस्म हो जाएगी कि उनका पता तक न रहेगा। क्या 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 उसको बोलता भस्म। आने वाला पता तक नहीं चलेगी, वो किधर गायब हो गया, धूल उड़ जाएगा। बराबर। राख बांधकर क्या होता? राख रहता है, उड़ जाता है। ऐसा हो जाएगा। शैतान और शैतान के दूत और जो उसके क्या किया है, जो लोगों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उनका हाल होगा। हाँ, आगे पढ़ो। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु, हाँ, और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। हालेलुया। किधर डाल दिया जाएगा? उस आग और झील में डाल दिया जाएगा। मेरे को लगता है जरा वो मलाकी 4 का हम पढ़ रहे थे ना, वहां पे जरा और थोड़ा सा बाकी है, पढ़ो। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, हाँ, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुट्टी बन जाएगा। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएगा, उनका पता तक न रहेगा। आगे पढ़ो। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। आगे पढ़ो अभी। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का, एक मिनट, किसके लिए? हम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए, जो मेरे नाम का भय मानता हो, मेरा नाम का आदर मानते हो। आमीन। ये धर्मों का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम हम चंगे हो जाएंगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान, देखो, पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। क्या बात है। हरिण कैसा कूदता है, उड़ी मारता है, वैसा हम कूदेंगे पौधा। और तुम दुष्ट को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की, एक मिनट, तो तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राख। हमारे पाँव के नीचे शैतान की औलाद, समझ में आ रहा बात? वो सब राख बन जाएगा। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। ये हम ताली मानेंगे। हालेलुया। कितने गहराई बात है भाई। आमीन। ये प्रभु का वचन क्या है? ये 1000 साल के बाद क्या होने वाला है, उनका हाल अभी पढ़ेंगे। आगे पढ़ रहे थे, जो रिवलेशन पढ़ रहे थे, अभी पढ़ो। हाँ, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी, हाँ, और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु, हाँ, और झूठा भविष्यद्वक्ता डाल दिया जाएगा। उस झील में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वो तो पीड़ा में तड़पते रहेगा। आमीन। हालेलुया। और आगे, फिर
फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन। एक मिनट, अभी फिर क्या बोलता है? अभी ये इनका काम खत्म हो गया, तमाम हो गया। 1000 साल के बाद दुष्टों को लताड़ डालेगा, शैतान को खत्म कर देगा, अथा कुंड के अंदर, आग के अंदर डाल के, बराबर ना? अभी 1000 साल के बाद जो उठा था वो भी पूरा उसका खत्म काम कर दिए, बराबर। उसके बाद अभी हम लोग जो बचे हैं, हेलो, समझ में आ रहा बात? कौन लोग बचे हैं? हम लोग जो बचे हैं। अभी हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोग तो अभी ये सब तो काम खत्म, 1000 साल हो गया। जो राज करने वाला 10 नगर, 7 नगर, 5 नगर, 12 नगर, ये सब तो नहीं करने का काम हो गया। अभी उसके बाद का काम क्या है? आगे पढ़ो कलाम को। फिर मैंने बड़ा श्वेत एक सिंहासन, बड़ा सफेद, हाँ, श्वेत सिंहासन सफेद सिंहासन, और उसको जो उस पर बैठा हुआ है, उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। क्या हो गया? भाग गए। अभी इस पृथ्वी में से जो आकाश दिखता है ये किधर होगा? आकाश, और ये जो पृथ्वी बोलते हैं ये भी भाग जाएगा। हम लोग किधर आएंगे भाई? समझे बात? हम लोग जो सफेद जो दिख रहे हैं ना, आमेन, जहां पे जीवन का पेड़ का एक ही फल है, आमेन, सोने का जो रास्ता है, आमेन, वो ही है भाई, आमेन। उसके मेज के सामने हम खाएंगे, हालेलुया। अगर आप 20 के बाद 21 पढ़ो तो समुद्र के बिल्लर सा कांच का सा एक समुद्र देखा। क्या क्या बात है! अगर मैं एक कलाम को पूरा लेके जाएगा तो फिर मेरे को और 2 रात रुकना पड़ेगा। रुकेंगे? चलो सिस्टर, रुकेंगे, अच्छी बात है। चलो ठीक है, देखते हैं सुबह तक क्या होता है। ठीक है, चलो प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे बोलने की मतलब ये है कि हम लोग अभी हमारा नजर जो है 1000 साल के बाद का आगे का नजर के बारे में हम जा रहे हैं। आमेन, आमेन। और सफेद वो जो है, सफेद किसको दर्शाता है? आमेन, हमारे धर्मों की कामों को, आमेन, जो हम लोग काम किया है। अभी हमारे लिए एक सुखदायी झरना मिलेगा, आमेन। वो जो जल जो बहते हैं कांच का सा है, समुद्र के बीच में। अगर आप 21 पढ़ेगा तो आप क्या बताओ, वहां पे पूरी तरह से मृत्यु नहीं रहेगी। एकदम से कलाम बोलते हैं, जो यहाँ पे 1000 साल में भी इन लोगों का मृत्यु हो रहा है, पर वहां पे दुख नहीं रहेगी, आंसू नहीं रहेगी, आमेन, हालेलुया। तो हम लोगों को लेवल जो है एकदम, क्या बात बोलूं मैं। आगे पढ़ो कलाम को, थोड़ा सा पढ़ते जाए। पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली।